नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। भगवद गीता की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे इस चैनल भगवद गीता बाय आशा में भगवद गीता के संस्कृत के श्लोकों की बहुत सरल हिंदी के शब्दों में व्याख्या की जाती है। और इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के चौथे श्लोक पर, 4th श्लोक पर, जिसमें कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे मधुसूदन, अहम संज्ञखे भीष्म च द्रोणम प्रतिशुभि कथम योत्समामि अरिसूदन पूजा हम। कि हे मधुसूदन श्री कृष्ण के लिए कहा है कि मैं इस रणभूमि में कैसे द्रोण और भीष्म के साथ युद्ध करूं, प्रतिशुभि और बाणों से वार करूं इन पर, ये कैसे हो सकता है? रणभूमि में मैं भीष्म और द्रोण के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, ये ठीक नहीं है। अरिसूदनम पूजा होम, यहाँ पर अरिसूदन भी श्री कृष्ण के लिए आया है कि पूजा होम, कि ये तो पूजने योग्य हैं। इन दोनों पर मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण के ऊपर कैसे बाण चलाऊं, ये दोनों पूजा योग्य हैं, पूजा करने के योग्य हैं। देखिए, एक हमारा जन्म का रिश्ता संबंध होता है, एक होता है विद्या का। जन्म का मतलब हमारे माता पिता और उनसे संबंधित जितने लोग हैं, और एक हो विद्या का। विद्या का संबंध होता है गुरु का। ये दोनों ही संबंध बहुत पवित्र, पूजनीय और आदरणीय माने जाते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि यह इतने पूजनीय और आदरणीय हैं दोनों, कि इनसे तो हम बहुत ऐसे जैसे बात करते हैं, आप कह के बोलते हैं, बोलने में भी हम इनसे तुम या तू नहीं कह सकते, तो इन पर हम कैसे बाण चला सकते हैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन पर बाण चलाऊं। और ये जो शब्द 2 बार, एक पहली बार आया है हे मधुसूदन, और लास्ट में अरिसूदन। अब अर्जुन कह रहा है कि आपने इन राक्षसों को, बहुत सारे राक्षसों को मारा, मधुसूदन, अरिसूदन, क्योंकि वो पापी थे, आतताई थे। मैं मानता हूँ इनको मारना चाहिए, लेकिन वो आपके अपने नहीं थे, है ना। आपने उनको मार दिया। आपका ना उनसे कोई गुरु का संबंध था, ना ही कोई जन्म का संबंध था। तो लेकिन मेरे लिए ये संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, पूजा के योग्य हैं। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं द्रोण की और भीष्म की। मैं इन पर युद्ध भूमि में बाण कैसे चला सकता हूँ? अब देखिए, अभी तक भी अर्जुन पूरे मोह में है, शोक में है। और अब ये अध्याय 2 का चौथा श्लोक है। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण का जो है वो उपदेश शुरू होगा। अभी तक तो अर्जुन ही बोल रहा है। पूरे अध्याय 1 में तो अर्जुन का बहुत ज़्यादा शोक और विषाद ही चल रहा था। अध्याय 2 में अब वो कह रहा है कि इस तरीके के लॉजिक दे रहा है कि ये लोग जिनका संबंध हमारा जन्म का होता है, विद्या का होता है, उनसे हम युद्ध नहीं कर सकते, वो हमारे अपने हैं। आपने बहुत सारे राक्षस मारे, बुरे लोगों को मारा, लेकिन हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, वो आपके अपने नहीं थे। द्रोण और भीष्म मेरे अपने हैं, इनसे मेरा खून का संबंध है, भीष्म से, और द्रोण से संबंध है मेरा गुरु का, विद्या का संबंध है। मैं इनको नहीं मार सकता। ये सारी दलीलें हैं अर्जुन की, जो कि अर्जुन बता रहा है श्री कृष्ण को कि मैं क्यों युद्ध करना नहीं चाहता। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये बताएंगे भगवान कृष्ण। भगवद गीता के अध्याय 2 के 11वें श्लोक से जब श्री कृष्ण अपना उपदेश शुरू करते हैं। नमस्कार।